लास्ट में मैंने आपको HTML कोडिंग बता रहा था। तो लास्ट में मैंने आपको बताया था ऑर्डर लिस्ट के बारे में, ठीक है। मीन्स लिस्ट के बारे में बता रहा था आपको कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी ऑर्डर लिस्ट OL टैग के थ्रू क्रिएट होती है। इसके बाद देखिए सेकेंड आती है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके लिए टैग यूज होता है UL टैग। तो देखिए UL टैग क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है। एन अनऑर्डर लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स, मीन्स ये हमारे क्या हो गए, आइटम्स हो गए। मीन्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर आइटम्स आर अरेंज नो इन सॉरी वेयर आइटम्स आर अरेंज इन नो ऑर्डर, किसी ऑर्डर में है वो अरेंज नहीं है। मीन्स यहाँ पर देखिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है, यहाँ पर देखिए सर्कल है। मीन्स ऑर्डर लिस्ट में क्या था, पहले 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से ऑर्डर आता था, लेकिन अनऑर्डर लिस्ट के अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। आप सर्कल यूज कर सकते हैं, आप स्क्वायर यूज कर सकते हैं और आप डिस्क यूज कर सकते हैं। डिस्क मीन्स होता है फिल्ड सर्कल और स्क्वायर मीन्स फिल्ड स्क्वायर। तो ये बुलेट आप यूज कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हो गई अनऑर्डर लिस्ट। इसके लिए देखिए टैग होता है UL टैग। तो देखिए मैंने एक वेब पेज डिजाइन किया है, ये कंप्यूटर में आपको डिजाइन करना है। इसमें देखिए टाइटल दिया है माई लिस्ट, ये हमने डेटा यूज किया है और ये डिजाइन बाय मी। तो देखिए सबसे पहले HTML हेड टाइटल, टाइटल क्या है माई लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। उसके बाद देखिए क्या है बॉडी, बॉडी में मैंने क्या डाल दिया BG कलर इज इक्वल टू ब्लू, मीन्स इस पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लू होगा। इसके बाद देखिए माई फैमिली विद अंडरलाइन, तो अंडरलाइन लगा दिया मैंने U टैग, थोड़ा लार्ज साइज करना है जिसके लिए मैंने यूज किया H1। नेक्स्ट BR। अब देखिए ये लिस्ट, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो गई और ये लिस्ट कौन सी है, अनऑर्डर लिस्ट। देखिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए टैग कौन सा यूज किया मैंने UL। अब देखिए जैसे ऑर्डर लिस्ट के मैंने आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट, फर्स्ट इज स्टार्ट एंड सेकेंड इज टाइप। इसी तरीके से UL का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। टाइप इज इक्वल टू आपको या तो सर्कल लिखिए या स्क्वायर या डिस्क। तो मैंने टाइप इक्वल टू यूज किया है सर्कल। तो मीन जो लिस्ट में आइटम्स होंगे उनके आगे क्या सर्कल टाइप की बुलेट्स बनी हुई होगी। तो देखिए अब फादर, तो मैंने बताया था लास्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं उनको LI टैग से डिनोट करते हैं। तो लिस्ट आइटम फादर, लिस्ट आइटम मदर, लिस्ट आइटम ब्रदर, लिस्ट आइटम सिस्टर, लास्ट में अनऑर्डर लिस्ट क्लोज हो जाएगा। तो मीन्स ये लिस्ट इस फॉर्मेट में आपको डिजाइन होगी। इसमें BR टैग लगाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो लिस्ट क्रिएट हो जाती है ऑटोमेटिकली। लास्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन है ये HR से क्रिएट हो गई। उसके बाद डिजाइन बाय मी को सेंटर में लिखना है, तो सेंटर में करने के लिए सेंटर टैग होता है। लास्ट में बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। इस तरीके से आप अनऑर्डर लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अगर मैं टाइप इक्वल टू डिस्क लिख दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये सर्कल है सर्कल की जगह कुछ फील्ड इस तरीके की डिस्क बन के आएंगी। अगर मैं टाइप इक्वल टू स्क्वायर यूज करूंगा तो कुछ इस तरीके के स्क्वायर्स बन के आएंगे। तो ये लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट लिस्ट आती है डेफिनेशन लिस्ट। तो देखिए थर्ड इज डेफिनेशन लिस्ट DL। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ लिस्ट इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट लाइक हेडिंग एंड देयर डेफिनेशंस, टर्म एंड देयर डेफिनेशन, टर्म एंड देयर डेफिनेशंस। मीन्स पहले टर्म लिखा होगा, फिर नेक्स्ट लाइन में थोड़ा आगे शिफ्ट होकर उसकी डेफिनेशन लिखनी हो आपको। टर्म यूज करना है, उसके नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा आगे शिफ्ट करके मैं उसकी डेफिनेशंस आपको शो करानी है। तो इस टाइप के फॉर्मेटिंग को बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो इसको डिजाइन करने के लिए देखिए क्या होता है, DL टैग होता है। अब देखिए जो ये टर्म होते हैं ये वाले, दिस वन, इन टर्म को हम क्या बोलते हैं, DT। DT मीन्स डाटा टर्म, डाटा टर्म, ठीक है। और जो डेफिनेशंस होती हैं ये वाली, इनको हम क्या बोलते हैं, DD, डाटा डिस्क्रिप्शंस, DD, डाटा डिस्क्रिप्शंस। तो इन टैग का यूज होगा इसमें, ठीक है। तो जितने भी टर्म है उनके लिए DT यूज होगा और जितनी भी डेफिनेशंस है उनके लिए DD यूज होगा, ठीक है, डाटा डेफिनेशंस।
या डाटा डिस्क्रिप्शन। तो देखिए सबसे पहले HTML हेड टाइटल जो हम अभी तक यूज कर रहे हैं, जैसे माई लिस्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट DL स्टार्ट हो गई, डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके लिए मैंने टैग यूज किया DL। DL के बाद देखिए सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, DT। तो आपको DT टैग यूज करके लिखना है CU DT टैग क्लोज, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, ये DD है, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना जो डेफिनेशंस होती है उसको हम DD बोलते हैं। तो नेक्स्ट DD कंट्रोल यूनिट DD क्लोज। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या आ गया, DT, ठीक है। फिर DT लिखा, DT क्लोज, MU लिखकर DT क्लोज। फिर इसका क्या आ गया, DD लिखा है मेमोरी यूनिट DD क्लोज। नेक्स्ट इज DT GB DT क्लोज। देन नेक्स्ट इज DD क्लोज। लास्ट में ये डेफिनेशन लिस्ट कंप्लीट होगी, लास्ट में आपको DL टैग क्लोज कर देना है, लास्ट में बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। दिस इज द कंप्लीट DL definition list. So there are mainly three types of list. First is OL, second is UL and third is DL. Now देखिए this is the example of all list. मैंने आप यहाँ पर एक वेब पेज डिज़ाइन किया है, इसमें ये लिस्ट बनाई हुई है, एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है और एक ये लिस्ट में 3 लिस्ट आप इसमें मैंने बना दी हैं। देखिए सबसे पहले मैं इस पेज की कोडिंग करूँगा। HTML हेड टाइटल में क्या यूज़ किया, माई लिस्ट, क्योंकि टाइटल हमारा माई लिस्ट है। टाइटल क्लोज, हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी, बीजी कलर मैंने येलो दे दिया, मीन्स इस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर येलो आएगा। सेंटर यू आइटम, मीन्स आइटम को हमने सेंटर में किया। और अंडरलाइन, तो अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है, सेंटर में लाने के लिए सेंटर टैग होता है। डेटा यूज़ किया, यू टैग क्लोज, उसके बाद सेंटर क्लोज। अब देखिए क्या यूज़ करेंगे, स्टेशनरी वर्ड, स्टेशनरी यूज़ किया, अंडरलाइन करनी तो यू टैग के अंदर इसको क्लोज कर दिया। अब आता है देखिए यहाँ से कौन सी लिस्ट स्टार्ट हो गई, ऑर्डर लिस्ट, OL। देखिए एक ऑर्डर दिया है, ABC ऑर्डर है, तो हमने इसके लिए यूज़ किया है ऑर्डर लिस्ट। टाइप इज इक्वल टू A, क्योंकि मैंने बताया था लिस्ट का जो फर्स्ट आइटम होता है उसको वो जिस लेटर से डिनोट हो रहा हो वो लेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर A यूज़ हो रहा है तो टाइप इज इक्वल टू A। स्टार्ट इक्वल टू 1, क्योंकि A 1 पोजीशन पे आता है। अगर आपको यहाँ से CDE लाना है, CDE, तो क्या करना है, टाइप इज इक्वल टू A ही रहेगा, स्टार्ट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो CDE आएगा ऑटोमेटिकली। अब देखिए 3 आइटम्स हैं तो वही यूज़ करना है, LI लिस्ट आइटम हो गए तीनों, लास्ट में OL क्लोज कर दिया। तो ये फर्स्ट लिस्ट हो गई है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ से क्या है, फ्रूट, ये तो लिस्ट के अंदर नहीं है, लिस्ट से बाहर है, तो मैंने इसको भी फ्रूट अंडरलाइन लगा दिया। अब देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं है, सर्कल में दिया हुआ है। तो देखिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, UL टैग, टाइप इज इक्वल टू सर्कल, क्योंकि हमें सर्कल लाना है। अब इसके भी 3 आइटम्स है तो LI करके सारे आइटम्स लिख देंगे, लास्ट में UL टैग क्लोज। ये सेकेंड लिस्ट हो गई। उसके बाद थर्ड, वेजिटेबल लिखा मैंने। उसके बाद यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो गई, तो मैंने लगाया UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर बने हुए आएंगे। फिर उसी तरीके से लिस्ट आइटम यूज़ करना है, LI टोमेटो, LI पोटैटो, लास्ट में बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। तो ये पूरा एग्जाम्पल हो गया हाउ टू क्रिएट लिस्ट इन HTML। ओके, थैंक यू।